नमस्कार, स्वागत आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हरियाणा चुनाव चारों तरफ इस समय मैं कहूंगी कि सुर्खियों का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, जिस तरीके से परसों के आंकड़े हम दिखा रहे थे कि एक तरफ तो हुड्डा परिवार ये दावा कर चुका है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। दूसरी तरफ जो बीजेपी नीचे नीचे जो राजनीति बीजेपी की चल रही थी, या मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो नीति और रणनीति थी, कहीं ना कहीं वो कमाल कर गई है। और एक तरफ तो ये भी कहना चाहूँगी कि राजस्थान से जो चुनाव प्रभारी बनाए गए थे हरियाणा के सतीश पूनिया जी, उनकी भी कार्यशैली थी, कहीं ना कहीं उसने भी कमाल कर दिया। हालांकि उनकी तबीयत खराब हुई, इसके बावजूद भी उन्होंने हरियाणा चुनाव में कमाल किया और भारी बहुमत के साथ बीजेपी को विजय दिलाई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चंद्रराज सिंह भी जी मौजूद हैं। कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य हैं वो, तो चाणक्य जी से जानेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त हुई है और कैसे बीजेपी को जो भारी बहुमत के साथ जीत मिली है वो पूरा का पूरा श्रेय किसे जाता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट दुनिया को आश्चर्यजनक लगता है भी। किंतु एक बात बताओ, एक सिद्धांत बता रहा हूं जो अन्य प्रांतों में लागू होगा। जब कोई एक जाति विशेष अपनी ताकत से सरकार बनाना चाहती है तो अन्य सैकड़ों जातियां मिल जाती है और पराजित कर देती है। इतना हुड्डा का नाम न चलता। अशोक गहलोत जैसा आदमी टीवी पर आके बार बार बोलता है, दलती गिनती में बोलता है कि सरकार बनेगी। दिमाग खराब है क्या? समझ में नहीं आती है। चुनाव हारने के बाद लगता है अशोक जी का भी दिमाग हार चुका है। इसी प्रकार की बात सब कहते थे। हम भी कभी नहीं कहते थे कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ वही। एक तरफ एक जाति विशेष को अत्यधिक महत्व देने से उसकी प्रतिक्रिया हुई तो अन्य जातियां एक हो गई। आप पूरे चुनाव में देखिए, अहिरवाद क्षेत्र में भाजपा की जीत, यानी यादवों का बहुत बड़ा समर्थन। उसके बाद 16,000 बैठ के किए आरएसएस ने हरियाणा में। 16,000 बैठ के इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व और आरएसएस की 16,000 सीटों को मैं दे रहा हूँ। भाजपा केवल सत्ता की बात करती रही, रूट में गई नहीं। मालूम ही नहीं पड़ा कि जमीन कब खिसक गई और ये हो गया। पर ये जो भी हुआ है, आगे के लिए सभी पार्टियों को निर्देश देता है कि डोंट डिपेंड अपॉन वन कम्युनिटी। जो 36 कौम को साथ लेगा वही चुनाव जीतेगा। आप हरियाणा के बारे में आश्चर्य रहती है, पर मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। 49 सीट ये तो आई है, टोटल 90। 41 तो विरोध की है, 5 केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी तो 46 हो जाएगी। 4-5 सीट का ही तो खेल है। वहाँ भी भाजपा का प्रदर्शन अत्यंत बढ़िया रहा है। भाजपा में मोदी का नेतृत्व जग जाहिर था। कई मोदी के विरोधी आलोचना करते थे, सबके मुंह पर ताला लग गया। कोई बोलने की हैसियत नहीं रखता है। जैसा मैं रोज कहता था, मोदी है तो सनातन, हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत की सत्ता, सैनिक का सम्मान, वही मेरा नारा 50 इंटरव्यू में मैंने दिया था। आज वो साबित हो गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस चुनाव के रिजल्ट से। मैं हार्दिक रूप से प्रसन्न हूँ। सर, एक सवाल जानना चाहूंगी कि हुड्डा परिवार जिस तरीके से उन्होंने बिगुल बजा दिया था कि सीएम का जो फेस बनेगा वो भी हुड्डा परिवार से ही बनेगा, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो खामियाजा हुड्डा परिवार को उनकी मैले बैठी? नहीं, शैलजा की नाराजगी थी। सिरुकास ने वोट कम दिए। शैलजा भी तो सीनियर है, वो भी तो राहुल गांधी परिवार की बहुत निकट है। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, घोषणा हो या न हो, सवाल ये कि सब जातियाँ कहाँ गई। बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, उसके साथ में यादव, उसके साथ में कुर्मी, वहाँ के लोग, वहाँ की अल्पसंख्यक संख्या के कुछ वोट। देखो, एक बात और हुई है, कश्मीर चुनाव ने एक सबक दिया है। लोग कहते हैं कि कश्मीर का मुसलमान बार बार कहता है कि हम हिंदू मुसलमान को एक मानते हैं, तो 0 सीट आती बीजेपी की। क्या मतलब है इसका? ये संवाद है। 0 सीट तो मोदी की एक ही जगह आ सकती है, वो लाहौर या कराची में लड़े तो आ सकती है, या श्रीनगर में आ सकती है। इसका क्या मतलब निकालूँ मैं? हटा दिया तो हटा दिया, वापस कभी नहीं आएगी। चाहे 4 आ जाए अब्दुल्ला या 8 अब्दुल्ला आ जाए, दोनों चुनावों में हिंदुत्व की भारी जीत हुई है, राष्ट्रवाद की जीत हुई है, देश प्रेमियों की जीत हुई है, पाकिस्तान प्रेमियों की पराजय हुई है, केवल कश्मीर को छोड़कर। बात बहुत साफ है।
अब लोगों को तय करना पड़ेगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारी नीयत हिंदुस्तान, हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की परिभाषा, सनातन की परिभाषा, जैन की परिभाषा, ये सब जातियों की पिड़ियाँ अलग है। पर देशभक्ति का नाम आता है तो चंद लोग गद्दारी खिलाफ जाते हैं, बाकी पक्ष में आ जाते हैं। सर एक बात बताइए, क्या बीजेपी को आने वाले समय में ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो कश्मीर में आज हुआ है? कम, मैं कहूँगी कि सीटें कम मिली है। कहाँ मिली है? आप 29 सीटें में, जम्मू में तो पूरी मिली है ना। वहाँ उम्मीद ही क्यों करते हो आप? जो लोग क्रिकेट की हार जीत पर, पाकिस्तान की जीत पर तालियां बजाते हैं, उनसे उम्मीद क्यों करते हो? उम्मीद ही गलत थी। फिर भी कुछ बड़े वोट नहीं आए हैं, 90 में से आए 49, तो 41 दूसरे आ गए। 5 भारत सरकार नॉमिनेट करेगी ना, केंद्र सरकार करती है, तो 46 हो जाएंगे। 5, 7, 10 की हार जीत है। अब देखो क्या होता है। उमर अब्दुल्ला आता है, कौन सा आता है, जो आएगा वो आएगा। उमर अब्दुल्ला का नाम कल से ही सुर्खियों में बना हुआ। आता रहेगा, जाता रहेगा। क्या होता है, जो आएगा उसे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। के साथ इस वार्ता को खत्म करते हैं सर, कि आज की जो सुर्खी बनी हुई है, या मैं कहूँ एक टॉप हेडलाइन बनी हुई है कि जलेबी खट्टी हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी के लिए जलेबी खट्टी हो गई। मैंने एक लाइन कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। राहुल निराश, हताश प्रियंका, हरियाणा बना कांग्रेस की लंका, बज रहा है मोदी और संघ का डंका। मैं आज कल ही ये बात कह चुका हूँ। और एक बात कही है, बुरके से बाहर आकर पहली बार पराजित होने के बाद गहलोत बोला सरकार बन जाएगी, बन गई सरकार, सर्कस भी नहीं बना। राहुल साहब, अशोक यार, इस उम्र में इतने अनुभवी होने के बाद सोच समझ के बोला करो कि ऐसा न हो कि बोलते बोलते बुद्धिमानों की लिस्ट से आपका नाम कट जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ सिंघवी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर हरियाणा चुनाव को पूरा ब्रीफली हमें समझाया कि किस तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, और किस तरीके से जो जुमलेबाजी की गई थी, जो बयान दिए गए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा है।